राम राम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, पहले वीट, फिर बाद में नॉन बासमती राइस और अब अनियन एक्सपोर्ट पे भी भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। 7 दिसंबर को ये रेस्ट्रिक्शन लगा है और डीजीएफटी से ये नोटिफिकेशन भी आया है। तो आपको क्या लगता है कि जो भारत सरकार का ये जो डिसीजन है, ये सही है या कोई पॉलिटिकल रीजन है या एकदम से गलत डिसीजन है? डिटेल में जानते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी। दोस्तों, वैसे तो अनियन भारत के कई सारे स्टेट्स में ग्रो होता है, पर महाराष्ट्र के अनियन की बात ही अलग है। इंडिया का जो सबसे बड़ा अनियन मार्केट है ना, वो नासिक डिस्ट्रिक्ट लासलगांव में है। मार्च अप्रैल में इसकी पहली हार्वेस्टिंग होती है, जिसको पिंक अनियन भी बोलते हैं। और अक्टूबर एंड या नवंबर में साल की दूसरी हार्वेस्टिंग होती है, जिसको इस क्रॉप का नाम गरवा भी है। गरवा भी कई सारे लोग बोलते हैं। जो इस बिजनेस में है, जो ट्रेड करते हैं, उनको ये सब नाम अच्छे से पता होगा। मार्च अप्रैल में जो हार्वेस्टिंग होती है, इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, ये 7 से 8 महीने की होती है। और जो अक्टूबर नवंबर में जो हार्वेस्टिंग होती है, इसकी शेल्फ लाइफ 15, 20 या 25 दिन ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है, जल्दी खराब हो जाता है ये वाला माल। तो अब हुआ क्या कि नवंबर 28 या 29 के आसपास महाराष्ट्र में जम के बारिश होती है। अनियन की बहुत सारी फसल भी खराब हो जाती है। और ये जो असमय जो बारिश आई है ना, इसके पीछे का रीज़न है अल नीनो इफ़ेक्ट। दोस्तों, ये जो अल नीनो इफ़ेक्ट है, ये 2023 में भी था और 2024 में भी रहने वाला है। अगर आपको अल नीनो इफ़ेक्ट क्या है ये पता नहीं है, तो आप यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे वीडियो पड़े हैं, आप उसको आप देख सकते हो या आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हो। तो इस अल नीनो पे मैंने कुछ महीने पहले एक आर्टिकल भी लिखा था। तो बेसिकली ये जो इफ़ेक्ट है, ये अगले साल भी रहने वाला है। और इसका मतलब ये है कि अगले साल भी भारत में कई जगह खराब मौसम के चलते कई फसलें खराब होने वाली है, नो डाउट। तो ख़ैर, अब ये जो अनियन की जो खराब फसल हो गई है, तो लाज़मी है कि अनियन की शॉर्टेज होगी और इसका जो बोझ है ना, हम भारतीयों पर ही आने वाला है। दूसरा दोस्तों, भारत के अनियन की डिमांड भारत के साथ-साथ फ़ॉरेन कंट्री में भी बहुत है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, दुबई, सऊदी, कतर, जो नाम आप ले लो, यहाँ पे बड़े चाव से भारत का अनियन खाते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे भारत के अनियन की, हमेशा रहती है। और ये जो डिमांड है, इसका रीज़न ये है कि भारत के अनियन में एक प्रकार का पंजेंसी और जो टेस्ट है ना, वो दुनिया के किसी भी अनियन पे नहीं होता है। सिर्फ़ भारत के अनियन पे वो टेस्ट और वो पंजेंसी मिलता है। तो भारत में इसका प्राइस ना बढ़े और कोई शॉर्टेज ना हो, इसीलिए भारत सरकार ने 19 अगस्त को बोला था कि $800 पर मेट्रिक टन से नीचे एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। बेसिकली मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इम्पोज कर दिया था भारत ने। मगर इस रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी भारत से अनियन जो है ना, धनाधन एक्सपोर्ट हो रहा था। अब जब नवंबर की फसल खराब हो चुकी है, जिसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम है, और अगली हार्वेस्टिंग मार्च या अप्रैल को होने वाली है, तो ऑब्वियसली भारत में अनियन की शॉर्टेज होने वाली है, रेट बढ़ेगा और भारतीयों को तकलीफ होगी। तो ये सभी को देखते हुए ही भारत सरकार ने एक्सपोर्ट बैन किया है। और मुझे लगता है कि ये फैसला जो है, ये हम भारतीयों के हित में ही है और सही है। मगर आप में से कुछ लोग होंगे जो आप लोगों का मानना होगा कि हमारे किसान भाइयों का तो नुकसान होगा इसमें। तो मेरे हिसाब से हमारे जो किसान भाई है ना, इनको नुकसान नहीं होगा। कैसे? कुछ क्रॉप क्रॉप खराब हो चुकी है। अब क्रॉप कुछ खराब होने के कारण सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड जो है वो वैसी की वैसी ज़्यादा है। तो सप्लाई कम होने के कारण जो भी उनके पास क्रॉप है, वो अच्छे खासे रेट में सेल होगा। रेट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट तो वैसे ही बैन है। और एकदम से नीचे भी नहीं आएगा क्योंकि डिमांड हमेशा भारत में रहती है, तो वो सेल तो होना ही है। तो बाय एंड लार्ज किसान का जो क्रॉप है वो सेल तो हो जाएगा अच्छे खासे रेट में।
अब किसान को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जो उनका क्रॉप है, जो फसल है, वो फॉरेन कंट्री में सेल हो रहा है या डोमेस्टिक मार्केट में। एज़ लॉन्ग एज़ उनका जो क्रॉप है वो अच्छे रेट में सेल हो रहा है, तो उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। हाँ, इस जो पूरा सिस्टम है, इसमें ना 2 तबका ऐसा है जिसको काफ़ी तकलीफ होने वाला है। एक है दलाल, दलाल जो है ना चारों तरफ से नोचता है, किसान को भी नोचेगा, जनता को भी नोचेगा। मार्केट में जो रेट है ना ऊपर-नीचे करने में दलाल का अच्छा खासा रोल होता है। और दूसरा है पॉलिटिशियन, तो जो पॉलिटिशियन दलालों को सपोर्ट करते हैं या कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी होते हैं जिनका एक अच्छा खासा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इस प्रकार के मार्केट्स में। ये ये क्या करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और भारत में शॉर्टेज होती है, भारत में रेट ऊँचा होता है तो फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। बेसिकली इनका जो पैसा है वो अच्छा खासा रोटेट हो जाता है और अच्छा खासा ये कमा भी लेते हैं। तो ये जो 2 तबका है ना, ये इन लोगों को काफ़ी तकलीफ होने वाला है, शायद होता भी होगा और मुझे लगता है कि अगर ऐसे 2 तबकों को अगर तकलीफ हो रहा है तो होना भी चाहिए। थोड़ा बहुत तकलीफ झेल लो भाई कोई बात नहीं। भारतीयों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और अगर आप दलाली करते हैं, तो आज आप प्याज की दलाली कर रहे हो, अगर अभी एक्सपोर्ट पे बैन है, तो आप कोई दूसरा प्रोडक्ट है, उस पे भी आप दलाली कर सकते हो, आपका तो बिज़नेस चलता रहेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो 2 तबका है ना, ये कुछ ज़्यादा ही हल्ला मचाएगा और हो सकता है कुछ प्रोटेस्ट या कुछ रैली वगैरह हमको देखने को मिले। खैर, अगर किसानों को अच्छा पैसा कमाना है, तो किसानों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आप सीधा एक्सपोर्टर को सप्लाई करो या दूसरे बायर्स को जो दूसरे स्टेट्स में हैं, उनको आप सप्लाई करो। दलालों के चक्कर में जब तक रहोगे तब तक दुःख कम नहीं होगा। रही बात एक्सपोर्टर की, तो आपको ये इवेंट एक लेसन के तौर पे लेना चाहिए। कभी भी एक कमोडिटी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। एक कमोडिटी पे डिपेंड होना सुसाइड से कम नहीं है। आप तुरंत अपने बायर से बात करो कि भाई आप अनियन के साथ-साथ और क्या-क्या इम्पोर्ट करते हो? मेरे हिसाब से जो भी अनियन पे ट्रेडिंग कर रहा है या इम्पोर्ट कर रहा है वो अ, आलू भी परचेज़ करता होगा, वो गार्लिक भी इम्पोर्ट करता होगा और भी कई सारे प्रोडक्ट वो इम्पोर्ट करता ही होगा। तो आप अपने बायर से बातचीत करो और कम से कम 5, 6, 7, 8 अलाइड प्रोडक्ट के साथ काम करो एक्सपोर्ट का। नहीं तो अ, अगर एक प्रोडक्ट पे अगर कुछ ऐसा बैन लग जाता है तो फिर आपकी पूरी जो गाड़ी है वो रुक जाएगी और आपको फिर बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आपके पास अलाइड प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारा, तो एक प्रोडक्ट पे अगर किसी रीज़न से आप एक्सपोर्ट नहीं भी कर सकते हो ना, कम से कम आपका बिज़नेस तो चलता रहेगा। और अगर आपके पास अलाइड प्रोडक्ट्स नहीं है किसी रीज़न रीज़न से, तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट है ना, उसपे आप कोशिश करो कि थोड़ा-सा वैल्यू एडिशन करने की। वैल्यू एडिशन करने से क्या होगा आपके पास अलग प्रकार के कस्टमर्स मिलना शुरू हो जाएँगे और एक ही कैटेगरी के कस्टमर को सप्लाई करने के बजाय आप कई सारे कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप मल्टीपल इनकम की स्ट्रीम चालू कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो या आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब कौन-सा प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा, मार्केट कैसे चूज़ करें, कस्टमर को कैसे सर्च करें, कैसे ये डील क्लोज़ करें, मार्केट एनालिसिस क्या होता है, डेटा एनालिसिस से कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है, ये सब जानने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे कमेंट में भी आप लिख के दे देना, तो हो सके तो मैं अ, आपको रिप्लाई दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम-राम।